देखिए 1947 में भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और उसी तरह का एक ख्वाब राहुल गांधी के साथ मिलके और संजय राउत देख रहे हैं। संजय राउत राहुल गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि एक और पाकिस्तान बन जाए और जो दूसरा पाकिस्तान बनेगा उसका प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला बड़ा हमला, कहा भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, संजय राउत और भारत को बनाना चाहते हैं पाकिस्तान। पर आज भारत की जनता इनके मंसूबों को समझ चुकी है और इनका समर्थन कभी नहीं करेगी। जितना बड़ा आरोप आज आचार्य प्रमोद के द्वारा राहुल गांधी, संजय राउत के ऊपर लगाया गया है, जिस पर अब कांग्रेस के नेताओं की भी यानी कि रिएक्शन सामने आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट भी सामने आ रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। पहले आप सुनिए आचार्य प्रमोद का ये बयान और उसके बाद हम बताते हैं कि आखिरकार आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी के साथ साथ संजय राउत के ऊपर भी हमला क्यों बोला। देखिए 1947 में भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और उसी तरह का एक ख्वाब राहुल गांधी के साथ मिलके और संजय राउत देख रहे हैं। और राहुल गांधी जी के साथ रहते रहते राहुल गांधी जी का जो राहु है वो उद्धव ठाकरे जी के परिवार और पार्टी पे आ गया है। संजय राउत राहुल गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस भारत की जनता अब उनके मंसूबों को समझ चुकी है और उन्हें कभी समर्थन नहीं करेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि एक और पाकिस्तान बन जाए और जो दूसरा पाकिस्तान बनेगा उसका प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी और इसी के साथ साथ संजय राउत पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये दोनों ही देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और उसी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी को बनाएंगे। प्रमोद कृष्णम का ये बयान शिवसेना के मुखपत्र सामना में आए संजय राउत के इस लेख के बाद आया है, जिसपे संजय राउत ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों पर हिंदू और पाकिस्तान यानी कि हिंदू पाकिस्तान बनाने का आरोप लगाया था। संजय राउत ने लिखा था कि जिस सिद्धांत पर जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया, अब बीजेपी उसी लाइन पर चलकर हिंदू मुस्लिम में खाई बना रही है और एक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को यानी कि हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संजय राउत को भी जवाब दिया और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के ऊपर भी बड़ा आरोप लगा दिया। देखिए राहुल गांधी और संजय राउत के ऊपर ये टिप्पणी तो एक तरफ की गई है प्रमोद कृष्णम के द्वारा, पर आज ये टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं को वहां नहीं रही है, क्योंकि ये जो आरोप लगाया गया है राहुल गांधी के ऊपर, जिसका रिस्पॉन्स और जवाब आज भारतीय जनता पार्टी को भी लेकर कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का भारतीय जनता पार्टी में जाकर जो है वो विवेक खो गया है। सुनिए संदीप दीक्षित का ये बयान। साहब, आचार्य प्रमोद जी देखिए मेरे मित्र रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कैसे कोई व्यक्ति अपना विवेक और समझ खो बैठता है, इसका ये बहुत अच्छे उदाहरण है। इस तरह की बात करते होंगे। मैं इनको पहले से जानता हूं, काफी समझदार बात किया करते थे। अब दिक्कत क्या है कि जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाता है उसको होता है ना मोर लॉयल देन द किंग, जो एक अंग्रेजी में कहानी है कि राजा से भी ज्यादा अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसलिए राहुल जी ये कर रहे हैं, कांग्रेस पाकिस्तान के साथ है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब आप कांग्रेस में थे, कोशिश करते थे कि आपको राज्यसभा मिल जाए, लोकसभा मिल जाए, तब नहीं पता था कि हमारे नेता ये सब करना चाह रहे, या यकायक आपके जाने के बाद ही कांग्रेस में ये सब प्रवृत्तियां आई हैं। मैं ये जानना चाहता हूं ना भाई, जिस पार्टी में आज ये हैं
वो पार्टी तो इस तरीके की उलझुल बातें 25-30 साल से कर रही है, नई बात थोड़ी है। तो इनको क्या, जब कांग्रेस में कुछ नहीं मिला या हार गए चुनाव, या लगा कि अब कांग्रेस में उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है जितना ये समझते थे इन्हें मिलनी चाहिए, तो यकायक इनको ये सब दिखने लगा। सीरियस एलिगेशन तो उससे लेना जो सीरियस व्यक्ति हो। कोई भी आदमी कुछ भी कहने लगे कोई सीरियस होता है। तो कहते हैं अच्छी बातचीत करते थे पहले। करते थे, तभी मैं पूछना चाहता हूं कि तब क्यों नहीं था, इनको क्या तब नहीं पता था? भाई एक समय ये देशद्रोहियों के साथ खड़े थे, क्यों भाई? उस समय कांग्रेस बहुत अच्छी थी क्या, या यकायक पिछले साल 2 साल में बदल गई? ये मैं पूछना चाहता हूं ना। आपको कहीं, आपको ठीक है, आपको पार्टी में संतोषजनक जगह नहीं मिली या जो भी है, या जो भी आपके और कोई कारण हो सकते हैं, मैं नहीं जानता हूं। आप दूसरी पार्टी में गए, ठीक है, आप जाइए, लेकिन जब आप कोई बात करते हैं किसी तर्क के साथ तो करिए, किसी समझ के साथ तो करिए। ये जो चाहे बोल देंगे, और इसका हम लोगों को जवाब क्यों देना चाहिए? भाई बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग कहते हैं किसी के बारे में। मैं कहता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि हम दूसरा पाकिस्तान बना रहे हैं तो सबूत लाइए ना। आपका इतना बड़ा प्रधानमंत्री है जो कहता है कि मेरे नाम पर दुनिया हिल जाती है, उससे कहिए कि गिरफ्तार करें राहुल गांधी को। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? क्यों नहीं उसको पकड़ रहे हैं? आपको अगर आज से पता है कि ये दूसरे जिन्ना होंगे तो पकड़िए कांग्रेस पार्टी को, बैन करिए कांग्रेस पार्टी को। इतनी हिम्मत नहीं है क्या आप लोगों में? तो देखिए, संदीप दीक्षित जो कि कभी अपनी पार्टी को लेकर इस तरीके की बातें करते हैं, और आज वही संदीप दीक्षित जो है वो प्रमोद कृष्णम को लेकर ये कह रहे हैं कि वो मेरे अच्छे मित्र रह चुके हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में जाकर उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा बुरी थी और वो पाकिस्तान बनाना चाहती थी तो अभी तक आचार्य प्रमोद कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों थे? एक के बाद एक नेताओं की टिप्पणी सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास भी अगर देखा जाए तो जब भी किसी उच्च नेता या गांधी परिवार के परिवार को लेकर कोई टिप्पणी किसी भी पार्टी के नेता के द्वारा की जाती है, उसका सीधा जवाब और विफल पड़ते हैं कांग्रेस के तमाम नेता। और आज यही टिप्पणियां सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही हैं और मीडिया को रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा है आचार्य प्रमोद के इस बयान को लेकर। एक तरफ संदीप दीक्षित तो वहीं दूसरी तरफ राजीव शुक्ला, वो ये कह रहे हैं कि जिसने देश को बचाया उस पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। ये तो हंसने वाली बात है। सुनिए राजीव शुक्ला का ये बयान। मुझे लगता है कि इसका कोई जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी मतलब गांधी परिवार, नेहरू परिवार, इन तो देश की आजादी लड़े, देश की एकता अखंडता के लिए किसने जान दी इस देश में? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने। तो उनके बेटे पे आरोप लगाओगे? उन्होंने तो जान दे के सबूत दिखाए देश की अखंडता, देश को बचाने के लिए। तो जिसने देश बचाया उसी भी आरोप, इससे ज्यादा हास्यास्पद मजाक की बात कुछ हो नहीं सकती। तो देखिए, कांग्रेस के नेता लगातार आचार्य प्रमोद पर इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, और वहीं आचार्य प्रमोद ये पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर इस तरीके से टिप्पणी की हो। इससे पहले भी उन्होंने कई संगीन आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाए हैं और ये भी कहा है कि राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं। और अब उन्होंने राहुल गांधी और संजय राउत के ऊपर ये कह दिया, यानी कि जवाब देते हुए सीधे तौर पर कह दिया है कि ये वही लोग हैं जो आज भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और जिन्ना की नीति पर चल रहे हैं। देखिए, देश के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर यह पहली बार सवाल नहीं साधा गया है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, यानी कि जो नेता हैं, वो भी कांग्रेस और राहुल गांधी से देश के बंटवारे को लेकर कई बार सवाल पूछ चुके हैं, पर बदले में ये बात कही जाती है कि हमने तो देश को आजादी दिलाई, आप बताइए इस तरीके की। और कई बार तो ये तक कहा जाता है कि आपके यहां से तो कुत्ता भी नहीं गया, हमने तो देश को आजादी दिलाई है, इंदिरा गांधी ने जान दे दी, देश के लिए जान दे दी, या राजीव गांधी की प्राणों की आहुति दे दी। इस तरीके की बातें जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी पर बैकफायर की जाती है। जहां मैंने आपको 2 नेताओं की राय बताई है, और अब हम तीसरे नेता यानी कि उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, और अब उन्हीं इमरान मसूद का बयान भी सामने आया है आचार्य प्रमोद के इस हमले के बाद। सुनिए इमरान मसूद का बयान। जिन्ना ने सपना किसके साथ देखा था ये भी बता दें, वो उनको अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने सपना देखा था उन विचारधारा के लोगों के साथ जिन विचारधारा के अंदर आजकल आचार्य जी बैठे हुए हैं। उन्होंने सपना सरकार बनाई थी उन लोगों के साथ जिन लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया।
मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर के सरकारें बनाई थी, तो ये सपने उनके पूरे हुए हैं। हमारे तो सपने चकनाचूर हो गए देश को टूटने से, और देश के विभाजन का दंश सबसे ज्यादा हम ही झेल रहे हैं। कहते रहो उनकी हैसियत नहीं है कि वो राहुल जी के बारे में बोल सकें। आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी देश को जोड़ने की बात करता है, देश में मोहब्बत की बात करता है। राहुल गांधी की नतीजा है कि देश के अंदर मोहब्बत की बात चलनी शुरू हो गई है। तो आपने देखा कि कांग्रेस के तमाम नेता आज बिफरे पड़ रहे हैं और लगातार उनकी टिप्पणियां सामने आ रही हैं अपने ही उस नेता के बयान को लेकर, जो कि कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, पर कांग्रेस की नीतियां और तमाम चीजों के चलते पिछले ही साल प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर कुछ महीनों बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। खैर, अब आप क्या कहेंगे? एक तरफ संजय राउत जो कि भारतीय जनता पार्टी पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से आए हुए पुराने नेता कांग्रेस पे ही ये आरोप लगाकर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ही चलते, राहुल गांधी के ही नक्शे कदम पर चलकर संजय राउत देश को बांटने की बात कर रहे हैं और दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और उस देश यानी कि उस दूसरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी वो राहुल गांधी को बनाएंगे। और आपकी क्या राय है इस पर? आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।